जय श्री कृष्ण। अभी तक मैंने आपको सत्यवती की कहानी के 6 पार्ट सुना दिए हैं। कैसे मछुआरे दशराज की बेटी मत्स्यगंधा हस्तिनापुर की राजकुमारी रानी सत्यवती बनी। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कैसे सत्यवती के दोनों बेटों की अकाल मृत्यु हो गई थी और अब वो और भीष्म एक बार फिर हस्तिनापुर के खाली राज सिंहासन को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। सत्यवती ने पूरी कोशिश कर दी थी कि वो भीष्म को मना ले कि वो विवाह के लिए तैयार हो जाएं, अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लें और हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी को पैदा करें। पर भीष्म तैयार नहीं थे। इसी कश्मकश में बहुत सारे दिन बीतते जा रहे थे। अब तो शहर के लोग भी बात करने लगे थे। हस्तिनापुर वाले भी आपस में बात करते थे, मंत्रीगण भी आपस में बात करते रहते थे। सभी चिंता करते थे जब तक भीष्म है तब तक तो सब ठीक है, उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, ये सबके मन में था। हस्तिनापुर का भविष्य असुरक्षित था। इसी सब के बीच में सत्यवती जब भीष्म से बार बार बात करती रहती थी और वो अवॉइड करते रहते थे तब एक दिन भीष्म खुद सत्यवती के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लिया है। सत्यवती बहुत ही खुश हो गई और बोली, सच भीष्म, तुम विवाह के लिए तैयार हो? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन भीष्म बोले, आप गलत समझ रही हैं, मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी प्रथा है कि अगर किसी भी राज परिवार में संकट हो और कोई राजपुत्र ना हो, कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसे में क्या किया जाए। कल जब मैं वन में गया था तो वहां मैंने कई ऋषियों से मिला और मैं बात कर रहा था, तब मुझे याद आया हमारे यहाँ की ये प्रथा है कि ऐसे में वो रानी जिसके बच्चे नहीं हैं, वो किसी ऋषि के साथ जो बहुत ही योग्य ब्राह्मण है, हर तरीके से सुयोग्य है, उसके साथ उसके पुत्र को जन्म दे सकती है। और उस रानी का वो जो बेटा जो उस ब्राह्मण से होता है, उसको राजा का ही बेटा माना जाता है और वो राजकुमार डिक्लेयर किया जाता है। आगे जाके वही फिर संभालता है राज्य को। तो ये जो प्रथा है आप इसका उपयोग कर सकती हैं। आप चाहें तो, आपको ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकती हैं। अंबिका और अंबालिका के लिए आप किसी योग्य ब्राह्मण को ढूंढ सकती हैं। ये सुनकर के सत्यवती जो है वो फटी फटी आंखों से भीष्म को देख रही थी। उनके गले से एक घुटी सी चीख निकली और वो वहां से चली गई। भीष्म ने थोड़ा सा हैरान होकर देख रहे थे कि ऐसा क्या हो गया जो सत्यवती इतनी विचलित हो गई इस बात से। सत्यवती को आज याद आ रहा था बहुत बहुत पहले का जमाना, जब उनकी शादी शंतनु से नहीं हुई थी, बल्कि वो मिली थी ऋषि पाराशर से। शाम को सत्यवती ने अपना निर्णय ले लिया था और उन्होंने भीष्म को बुलवा भेजा। जब भीष्म आए तो सत्यवती उनकी तरफ थोड़ा सा साइड करके बैठी थी, उनको डायरेक्टली नहीं देख पा रही थी आंखों में, क्योंकि आज सत्यवती कुछ ऐसा कहना चाहती थी जिसे कहने में वो हिचक रही थी। भीष्म वॉज अ लिटिल क्यूरियस कि आज क्या हो गया सत्यवती को, क्यों इतनी परेशान दिख रही है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रही है। सत्यवती ने कहा, भीष्म आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सुनो। भीष्म समझ गए कि सत्यवती को बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा है, तो उन्होंने कहा, ऐसी बात क्यों बताना चाहती हैं जिससे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा बताने में, आप मत बताइए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन सत्यवती बोली, नहीं, मुझे तुम्हें बताना ही है, सुनो भीष्म। भीष्म को उन्होंने हाथ पकड़ के बैठा लिया, जो जाने के लिए खड़े हो गए थे, और उनको बैठा करके सत्यवती ने उस दिन की पूरी कहानी सुना दी जिस दिन वो अपनी टीनेज में पाराशर ऋषि से मिली थी और किस तरीके से यमुना नदी के गहरे नीले पानी में ऋषि पाराशर की नाव चलाते हुए वो एक द्वीप पर दोनों चले गए थे और कैसे उस द्वीप पर सत्यवती ने पराशर के पुत्र को जन्म दिया था। ये पूरी बात बताकर वो बोली, भीष्म तुम नाराज तो नहीं हो? मैंने ये बात कभी तुम्हारे पिता को भी नहीं बताई, सबसे छुपाई है मैंने ये बात।
तुम ही हो जिसको मैंने आज पहली बार ये बताया है कि हाँ, पाराशर ऋषि का बेटा मेरा पुत्र है। तुम कहो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं अपने उस बेटे का नाम है व्यास, मैं व्यास को बुला सकती हूँ और वो आकर के मेरा ये काम कर सकता है, अगर तुम ठीक समझो। सत्यवती को लगा था कि भीष्म उन्हें उलाहना देंगे, नाराज हो जाएंगे, क्रोध करेंगे कि इतनी बड़ी बात छुपा ली सत्यवती ने, बताया नहीं उनके पिता को, और उनको एक तरीके से धोखा दिया है उन्होंने हस्तिनापुर को। लेकिन भीष्म बिल्कुल निर्लिप्त भाव से ये पूरी कहानी सुन रहे थे। सुनने के बाद बोले, ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगता है, आपको इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अगर व्यास तैयार हैं तो आप उन्हें बुला लीजिए। एक बार आप इन दोनों रानियों से भी बात कर लीजिए, इन दोनों से बात करके और व्यास को बुलवा लीजिए, मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सुनकर के सत्यवती ने कहा ठीक है, और सत्यवती ने भीष्म के जाते ही उस मंत्र का स्मरण किया जो उनको उनका पुत्र देकर गया था जाने के पहले। व्यास जब अपनी माँ को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक मंत्र दिया था कि माँ, जिस दिन आप ये मंत्र बोलेंगी मैं उसी दिन आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, तो आप जब भी मुझे बुलाना चाहें इस मंत्र का उपयोग करें। तो सत्यवती ने इतने सालों तक अपने बेटे को नहीं बुलाया था, लेकिन आज उन्होंने वो मंत्र बोला, और उनके कमरे में जहाँ पे सिर्फ 2 दिए जल रहे थे, वहां पर उस अंधेरे के बीच में अचानक ही बहुत सारी रोशनी इकट्ठी होने लगी। इट वॉज लाइक जैसे कि एक लाइट का एक बल्ब है, वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अ बिग ऑर्ब ऑफ लाइट। और फिर उसमें से प्रकट हुए व्यास। आके उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए, काफी खुश दिख रहे थे अपनी माँ को देख करके, उनको प्रणाम किया और बोले बड़े खुश हो के, आज मुझे कैसे याद किया माँ, क्या बात हो गई। उनका जो स्वरूप था वो बहुत भयंकर था व्यास का। उनका रंग एकदम सांवला, उनकी आंखें जैसे कोयले दहक रहे हों, उनमें इतना पावर, इतनी इंटेंसिटी थी। उनके बाल जटाओं जैसे उलझे हुए पूरे, लिटरली जैसे ना तांबई रंग के उनके बाल थे। उनकी त्वचा बिल्कुल रूखी, ड्राई, दाढ़ी भी पूरी मैटेड उनकी, तांबई रंग की। और उनकी ऐसा था कि वो बहुत ही कठिन तप कर रहे थे, जिससे उनके अंदर इतनी ज्यादा हीट पैदा हो गई थी, इतना उनके अंदर तेज इकट्ठा हो गया था कि उसकी वजह से वो और भी ज्यादा बहुत ही फियर्स दिख रहे थे, कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे फियर्स कोई व्यक्ति होता है, जैसे कि कोई तिलिस्म की दुनिया का कोई रहस्यमयी, मतलब मायावी कैरेक्टर, इस टाइप की उनकी अपीयरेंस हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी आवाज में बहुत खुशी थी अपनी माँ को देख के। अपीयरेंस कैसा भी हो, उनका दिल बहुत खुश था और उनकी आवाज में वो खुशी झलक रही थी। और उनकी माँ को भी उनकी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसे दिखते हैं। माँ ने उनको बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया, उनके सिर पे हाथ रखा। फिर वो बोली, हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी हो गई कि आज तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा। और फिर सत्यवती ने व्यास को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। एक भी बात उन्होंने नहीं छोड़ी, सब बता दिया। शंतनु, उनके दोनों बेटे, भीष्म का प्रण, और वो सब बता के फिर वो बोली बहुत उदास होके, व्यास बेटा, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली पड़ा है, इसके लिए उत्तराधिकारी अब तुम ही दे सकते हो। भीष्म ने प्रण ले रखा है, वो नहीं मानेंगे, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो ये सुनकर के व्यास जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और वो ध्यान में डूब गए। 2-3 मिनट बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, फिर अपनी माँ को देखा और बोले, माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, आपका ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। आपने मुझसे ये एक चीज मांगी है तो मैं आपको मना नहीं कर सकता। मैं तपस्वी हूँ और मैं ऋषि हूँ, पर आपके लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने अभी जब ध्यान लगाया तो मैंने आपकी दोनों बहुओं को देखा। वो दोनों अभी बहुत छोटी हैं, उन्होंने कुछ दुनिया अभी देखी नहीं है, उन्हें कुछ इतनी समझ भी नहीं है। मुझे वो काफी ऐसी लगी कि वो शायद इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या आपने उनसे बात करी है इस बारे में? तो सत्यवती बोली, अरे उनकी चिंता मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो तैयार हो ना। सत्यवती के लिए वो इतना बड़ा रिलीफ था कि भीष्म तो मानने को ही तैयार नहीं है, एटलीस्ट व्यास ने हाँ तो बोल दी।
तो बोली मैं उनको संभाल लूंगी, उनकी चिंता मत करो उन लड़कियों की। बस तुम मतलब हाँ कर रहे हो ना, ठीक है। तो व्यास वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए और सत्यवती भागी भागी गई अंबिका के कमरे में। और अंबिका के कमरे में जा करके उन्होंने उसको बताया कि देखो अपने यहाँ ऐसी प्रथा होती है, ऐसे में जब कोई रानी हो जो विधवा हो और उसके बच्चे नहीं हो, तो किसी ब्राह्मण या ऋषि के द्वारा एक नियोग करवाया जाता है और इससे जो पुत्र होता है वो राज परिवार का ही पुत्र माना जाता है। तो अंबिका, मैंने वेद व्यास को बुलाया है जो मेरे पुत्र हैं और वो इस चीज के लिए तैयार हैं। तो अगर तुम हाँ कर दो तो तुम्हारा पुत्र जो पैदा होगा, एक तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसके जीन्स बहुत अच्छे होंगे, जो जेनेटिक पूल है वो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा हस्तिनापुर का। तो एक तरीके से दोनों का फायदा है, तुम्हारा भी और हस्तिनापुर का भी। तुम्हें पुत्र मिल जाएगा और हस्तिनापुर को युवराज। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अंबिका तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पाई। वो जब तक कुछ सोच पाती तब तक सत्यवती ने कहा, हाँ वैसे भी तुम इनकार क्यों करोगी, तुम्हारा ही तो भला है इसमें, ठीक है तो अच्छे से तैयार हो जाना और उनका खूब अच्छे से स्वागत करना, कोई गलती मत करना उनके स्वागत में। अंबिका ने अभी तक हाँ भी नहीं बोला था और सत्यवती ने अज्यूम कर लिया कि उसने हाँ बोल दिया है। अंबिका जब कुछ बोल पाती इसके पहले ही सत्यवती दरवाजे तक चली गई थी। फिर मुड़कर बोली, अंबिका, मेरा बेटा देखने में थोड़ा सा विकराल रूप है उसका, बहुत फियर्स दिखता है वो, क्योंकि वो बहुत घोर तप कर रहा था वन में, लेकिन दिल का वो बहुत अच्छा है, तो उससे डरना मत और उसका अच्छे से स्वागत करना। ये बोल के सत्यवती तो चली गई और अंबिका घबरा गई कि जाते जाते ये क्या भूल गई सत्यवती। अंबिका ने सिर्फ एक ही लड़के को देखा था, एक ही लड़के से वो मिली थी अपने जीवन में, वो था विचित्रवीर्य। उसे स्वयंवर में भी अवसर नहीं मिला था कि वो अपने लिए स्वयंवर चुन सके, लड़कों को देख सके, राजाओं को, राजकुमारों को, और तय कर सके कि उसे किससे शादी करनी है। वो सब तो भीष्म ने पहले ही खत्म कर दिया था जब उसका और उसकी बहनों का अपहरण करके वो ले आए थे। तो वो सिर्फ विचित्रवीर्य को जानती थी, जो एक काफी डेलिकेट और खूबसूरत लड़का था। उसके लिए ये एक बड़ी अनोखी बात थी। हमेशा राजमहल में पली हुई अंबिका बहुत ही शेल्टर्ड और बहुत ही प्रोटेक्टेड थी। तो जब रात में जब व्यास ऋषि आए उसके कमरे में, तो उनको देखते ही से उसको तो मतलब बहुत ही ज्यादा घबराहट हो गई। उनका स्वरूप देख करके वो बिल्कुल घबरा गई कि कोई ऐसा कैसे दिख सकता है, इतना इतना मतलब विकट रूप, इतना विकराल, ऐसे मतलब बाल और दाढ़ी, जटाएं ऐसे उलझे हुए, कॉपर कलर के आंखें जैसे दहकते हुए कोयले, इतनी इंटेंस पावर उन आंखों में, इतनी पियर्सिंग आईज, और उनकी वो आंखें वो लगातार उसका चेहरा देख रही थी अंबिका का। अंबिका अपने मन के मनोभाव भी छुपा नहीं पा रही थी, वो अपना डर छुपाना चाहती थी पर डर छुपा नहीं पा रही थी। तो उसने उनका स्वागत तो किया जैसा सत्यवती ने बताया था वैसा, लेकिन मारे डर के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास बिल्कुल भी क्रूर नहीं थे, ना ही उन्होंने उसके साथ कोई क्रूरता करी, ना कोई बर्बरता करी। ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल। पर अंबिका का डर इतना था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पाई। रात भर वो आंखें बंद किए रही। अगले दिन जब व्यास गए अपनी माँ के पास, तो सत्यवती ने बिल्कुल एक मछुआरन के स्टाइल में पूछा, सब ठीक से हो गया ना? तो व्यास जो है वो मुस्कुराए और बोले, हाँ तुम्हारा पोता हो जाएगा 9 महीने में, और बहुत ही शक्तिशाली पोता होगा तुम्हारा। तो ये सुनकर के सत्यवती बहुत खुश हो गई। चलो, उसने हाथ जोड़े भगवान के, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। व्यास बोले, लेकिन सत्यवती बोली, लेकिन क्या? तो व्यास बोले, लेकिन तुम्हारी बहू मुझे देखकर इतना घबरा गई, इतना घबरा गई कि डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। उसने एक बार भी आंखें खोलकर मुझे देखा ही नहीं। इसलिए तुम्हारा ये पोता अंधा होगा। सत्यवती ने ये सुनकर के अपना सिर पकड़ लिया कि हे भगवान, कैसी बेवकूफ लड़की है, ये क्या कर डाला। फिर वो व्यास से बोली घबरा के, अरे तो अंधा कैसे राजा बनेगा, वो कैसे राज्य संभालेगा? तुम बेटा मुझे एक मौका और दो। ये जो अंबिका है ना, ये तो बेवकूफ है, पर इसकी जो बहन है अंबालिका, वो बहुत स्मार्ट है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, तो आज तुम उसको भी एक पुत्र दे दो। तो इतना मैं तुमसे मांगती हूँ कि प्लीज एक बेटा, मतलब अंबालिका को भी दे दो। तो व्यास ने कहा ठीक है, और व्यास तो ध्यान लगाकर बैठ गए अपने कमरे में। फिर
और सत्यवती गई अंबालिका को बोलने के लिए। पहले तो उन्होंने अंबालिका को बोला कि तुम तैयार हो जाओ, आज वो व्यास आएंगे और तुम्हें उनका स्वागत करना है, और देखो डरना नहीं, और भूल करके भी अपनी आंखें बंद मत करना। तुम्हारी उस बेवकूफ बहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब उसका बच्चा अंधा पैदा होगा, तो ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। अंबालिका ने अपना सिर हिला दिया, ठीक है। उसके बाद सत्यवती ने जाके अंबिका की डांट लगाई और उसको अच्छे से डांट करके और उसको बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद सत्यवती वापस लौट के आई अपने कमरे में। जब रात हुई तो व्यास अंबालिका के कमरे में गए। अंबालिका जो थी वो अपनी बहन से तो ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, ज्यादा बोल्ड थी, लेकिन व्यास के लिए वो भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। जब उसने व्यास को देखा तो उसको मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना ऐसे कैसे दिख सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही बीहड़ जंगल में से, जहाँ पे भयानक शेर चीते गरजते हैं और भेड़िए घूमते हैं अंधेरी रात में, तिलिस्म, ऐसी मतलब कोई जगह से कोई मतलब क्रीचर चला आया है जंगल का। उसने तो कभी किसी को ऐसा देखा ही नहीं था। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी और उसने अपने दिन नदी किनारे बिताए थे। इतने लोगों को वो रोज नाव से अपनी यमुना नदी पार कराती थी, इतने लोगों से मिलती थी, तो वो पाराशर ऋषि को देखकर घबराई नहीं थी, वो कॉन्फिडेंट थी। लेकिन ये जो लड़कियां थी अंबिका और अंबालिका, दे वर लाइक हॉट हाउस फ्लावर्स। एक होते हैं जंगली फूल जो जंगल में खिलते हैं, और दूसरे होते हैं हॉट हाउस फ्लावर्स जिनको की बड़ी देखभाल की, बड़ी केयर की जरूरत होती है, वरना वो मुरझा जाते हैं। तो अंबिका और अंबालिका का वही हाल हुआ कि वो दोनों एकदम से व्यास को देख करके ही मतलब मुरझा गई। अंबालिका ने डर के मारे अपनी आंखें तो बंद नहीं करी, क्योंकि उसे सत्यवती ने बता दिया था कि अगर आंखें बंद करी तो बच्चा अंधा पैदा होगा। तो अपनी आंखें उसने खोल के रखी, वो पूरे टाइम देखती रही व्यास को। लेकिन वो इतना डर गई कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया डर के मारे, उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया डर के मारे, जैसे खून ही नहीं है शरीर में, ऐसी उसकी हालत हो गई। Although Vyas was very kind with her, he was very gentle, लेकिन फिर भी अंबालिका का डर मिटा नहीं। अगले दिन जब सत्यवती ने पूछा व्यास से, सब ठीक से हो गया? तो व्यास बोले, हाँ, तुम्हें एक पोता और मिल जाएगा। सत्यवती बोली, चलो। बोले, बहुत अच्छा योद्धा होगा वो भी, बहुत ही बढ़िया, धनुर्विद्या में उसका कोई सानी नहीं होगा, ही विल बी द बेस्ट आर्चर। सत्यवती ने फिर भगवान को प्रणाम किया कि चलो, अब की बार सब ठीक हो गया। लेकिन व्यास बोले, लेकिन। सत्यवती बोली, लेकिन क्या? बोले, लेकिन तुम्हारी ये जो बहू है इसने आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन इसका चेहरा सफेद पड़ गया, इसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया, और इसीलिए इसका जो बेटा होगा उसका रंग बिल्कुल सफेद होगा, उसके अंदर वो जो मेलानिन पिगमेंट है वो होगा ही नहीं, ऐसा उसका रंग होगा, तो नॉर्मल तो वो भी नहीं होगा माँ की वजह से। सत्यवती को तो इतना गुस्सा आया कि ये दोनों राजकुमारियां ये किस काम की हैं, मतलब ये इतना भी नहीं कर सकती कि एक अच्छे स्वस्थ बेटे को जन्म दे दें? क्या है मतलब, इतना क्या वो है डरने की बात। लेकिन अब जो होना था सो हो गया। तो सत्यवती ने फिर व्यास से प्रार्थना करी कि बेटा ये तो मतलब अच्छा नहीं हुआ कि मेरा एक पोता अंधा होगा और दूसरा इतना सफेद, तो ये तो दोनों ही नॉर्मल नहीं है, तो प्लीज एक तो नॉर्मल बच्चा होना चाहिए ना हस्तिनापुर के लिए। तो एक मौका और दे दो अंबिका को, तुम अगले साल आना फिर जब इसका पुत्र हो जाए, तो एक बच्चा और दे देना उसको, तब तक वो मूर्ख लड़की शायद समझ जाएगी। व्यास ये सुनकर हंसे और बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी मान लेता हूँ। और ये बोल के व्यास अपने चले गए जंगल में वापस, वो लौट गए अपने पहाड़ों में। और इधर अंबिका और अंबालिका दोनों ने कंसीव किया। जब 9 महीने बीत गए तो एक दिन के अंतर पे दोनों ने अपने बेटों को जन्म दिया। एक दिन पहले अंबिका के बेटे का जन्म हुआ और अगले दिन अंबालिका के बेटे का। इन दोनों के नाम रखे गए धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बच्चा था, वेरी स्ट्रॉन्ग बेबी, लेकिन वो अंधा था। और पांडु, उसका तो रंग बिल्कुल सफेद था। उन दोनों के ये नाम भी उनके पिता व्यास ने ही रखे थे। पांडु का मतलब जो बहुत पेल हो। जब ये बच्चे 1 साल के हो गए तब उन्होंने बुलाया, सत्यवती ने व्यास को एक बार फिर, 1 साल के नहीं, जब ये थोड़े बड़े हो गए तो सत्यवती ने बुलाया उनको, व्यास को, और बोली, बेटा अब मुझे एक तीसरा पोता और दे दो। व्यास ने कहा, ठीक है। अब की बार फिर सत्यवती गई अंबिका के पास और बोली, देखो
मेरा बेटा फिर आया है व्यास, और वो फिर मतलब आएगा आज। आज कोई मूर्खता मत करना, आंखें बंद मत करना, बिल्कुल नॉर्मल रहना, ताकि एक अच्छा स्वस्थ राजकुमार मिल जाए हमको। अंबिका ने अपना सिर झुका के कह दिया, ठीक है। उस दिन जब रात को व्यास गए अंबिका के कमरे में, तो बहुत ही हल्का सा दिया जल रहा था, ऑलमोस्ट अंधेरा ही था। थोड़ा सा मुंह पे घूंघट डाले अंबिका खड़ी हुई थी, और उसने उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए बड़े अच्छे से, हाथ धुलवाए, उनका स्वागत किया और बड़ी मीठी आवाज में बोली, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पे आए व्यास ऋषि। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है, आइए, आपका स्वागत है। और वो हर तरीके से उनकी देखभाल कर रही थी। उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स का अरेंजमेंट, सब चीज उसने करके रखी थी कि बताइए, मतलब हाउ कैन आई वेलकम यू। व्यास को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अंबिका मतलब इतना मतलब बदल गई 1 साल में। उस रात अंबिका डरी भी नहीं, घबराई भी नहीं, शी वॉज क्वाइट नॉर्मल। अगले दिन जब व्यास गए सत्यवती के पास, तो वो मुस्कुरा रहे थे। सत्यवती ने पूछा, बेटा अब तो सब ठीक से हो गया? व्यास बोले, हाँ बिल्कुल ठीक से हुआ, चिंता मत करो, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पोता मिलेगा, द बेस्ट ऑफ द 3। तीनों में जो सबसे अच्छा है वो ये होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विद्वान, बहुत लर्नेड, बहुत वाइज, बुद्धिमान, ऐसा तुम्हारा पोता होगा। सत्यवती बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, फाइनली मेरी इच्छा पूरी हो गई, एक परफेक्ट पोता मुझे मिलेगा। तो अब तो मतलब मिठाइयां बांटने का समय आ गया है महल में। पर व्यास बोले, लेकिन। सत्यवती के कान खड़े हुए, बोली, अब क्या? बोले, पोता तो होगा तुम्हारा, जो परफेक्ट पोता होगा, और धृतराष्ट्र और पांडु दोनों से ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो पोता तुम्हारा अंबिका से नहीं होगा। सत्यवती बोली, फिर किससे? बोले, अंबिका ने अपनी सखी को भेज दिया था अपनी जगह, वो कल खुद आई ही नहीं, उसने अपनी सखी को भेज दिया, तो ये जो तुम्हारा पोता है ये दासी पुत्र होगा। सत्यवती ने अपना सिर पकड़ लिया कि हे भगवान, इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो होना था वो हो गया। फिर सत्यवती ने भीख मांगी कि बेटा एक बार अंबालिका को भी चांस दे दो फिर से। पर अब की बार व्यास ने अपनी माँ को देखा और बोले, माँ, मैंने आपकी खातिर, आपकी बात मानने के लिए 3 बार आपकी बात रख ली, चौथी बार नहीं कर सकता। एक सन्यासी के लिए 3 बार से ज्यादा वर्जित है ऐसे पुत्र का उत्पन्न करना। तो 3 बार हो गया, अब बस, अब 3 पोतों से आप सेटिस्फाइड रहो, अब वो जो हैं जैसे हैं, मेक डू। और ये बोल के व्यास तो वन में चले गए। और इधर समय आने पर अंबिका की जो सखी थी, जो दासी थी, उसने भी पुत्र को जन्म दिया। ये जो बेटा था ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही परफेक्ट था, उसकी आंखें इतनी वाइज थी, उसकी आंखों में इतनी शांति, इतना प्रेम और इतनी समझदारी थी। इस बच्चे का नाम रखा गया विदुर। जो भीष्म जो इतने सालों से इतने दुखी थे, इन तीनों के बच्चों के पैदा होने से उनमें एक नया जोश आ गया था, एक नया उत्साह आ गया था। और इन तीनों बच्चों को भीष्म बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। सबको दिखता था कि धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली है, पांडु बहुत बड़ा धनुर्धर है, और विदुर बहुत ही समझदार है, वेरी इंटेलिजेंट। तीनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो रही थी, और भीष्म ने धृतराष्ट्र को युवराज बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, पांडु को राज्य का सेनापति और विदुर उनके प्रधानमंत्री, कि ये जो तीनों भाई हैं, अब ये तीनों मिल करके इस हस्तिनापुर को और यहाँ के लोगों को संभालेंगे, मिल करके एज ए यूनाइटेड फोर्स। और इस बात से अब भीष्म और सत्यवती के जीवन में बहुत सुख और शांति आ गई थी। तो आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई, और जो व्यास ऋषि से जो तीनों जो राजकुमार हुए उत्पन्न कुरुवंश के, अगर आपको ये कहानी पसंद आई इनकी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की कहानी फिर कभी। जय श्री कृष्ण।